नमस्कार दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खास तौर से इंडिया में इसकी जो बढ़ने की गति है और भी चिंताजनक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के जो प्रमुख उदाहरण हैं वे हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, रेस्पिरेटरी डिसीज़, कैंसर, फैटी लिवर और भी बहुत से उदाहरण हैं, बट जो मुख्य उदाहरण है वो यही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बढ़ने की बात करें इंडिया में, एक मोटा-मोटा अंदाज़ अगर आपको बताएँ तो जो वयस्क लोग हैं, जो 30 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, उनमें 10% लोगों को डायबिटीज़ है। 10 से 20% लोगों को प्री डायबिटीज़ है, मतलब उनको अगले 10 सालों में डायबिटीज़ होने की संभावना है। 30% लोगों को हाइपरटेंशन है। 30% लोगों को मोटापे के शिकार हैं। लगभग 30 से 40% लोगों को फैटी लिवर डिसीज़ है। लगभग 10 से 15 लाख केसेस कैंसर के नए केसेस इंडिया में प्रति वर्ष निकलते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित होता है और दवाइयाँ ले रहा होता है। ये बीमारी आमतौर पर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई होती हैं। अब समय आ गया दोस्तों, इन बीमारियों को समझने से पहले इनके जो प्रमुख कारण हैं उन पर बात की जाए, उनको समझा जाए, तभी इन बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है। हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम समय समय पर आपको न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म से जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, किसी के एडवाइस को मान लेना ये समझदारी नहीं है। कोई भी जानकारी आप सुने, सबसे पहले आप खुद पढ़ें। अगर पढ़ नहीं रहे तो 10 लोगों से पूछें, उसके बाद ही किसी एडवाइस को मानें। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज हम लोग बीमारी नहीं, लक्षण पे ज़्यादा बात करते हैं। मतलब जो बीमारी की जड़ है उस पर बात नहीं करते हैं। जो बीमारी के कारण जो लक्षण आते हैं उनका इलाज करते हैं। कोई लक्षण शरीर में आता है उसके लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे लक्षण के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, लक्षण ठीक नहीं होते तो तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। ये लक्षण कभी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि आपने ये लक्षणों की जो जड़ थी उन पर काम नहीं किया है, और आप इस चक्र में हमेशा फंस जाते हैं और जीवन भर मेडिसिन लेते रहते हैं। इसके लिए दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी बीमारी से लड़ सकते हैं या उन बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में रोक सकते हैं या उसका इलाज करा सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो इन पर डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म को समझेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो जो हमारा खाना होता है वो सबसे पहले माउथ में आता है, माउथ से पेट में, पेट से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, उसमें डिफरेंट स्टेप में कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ एलिमेंट्स लगते हैं, और लास्ट में जो खाने से हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसी पूरी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर इस मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आती है तो ये प्रमुख कारण होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के होने का। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले आपको ह्यूमन ओरिजिन और एवोल्यूशन, इन दो की थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप समझ पाओगे कि ऐसा क्या हुआ पिछले 100 सालों में या 50 सालों में, जो कि पिछले लाखों सालों में नहीं हुआ। ऐसे क्या हुआ कि इन बीमारियों की गति इतनी तेज बढ़ गई। तो दोस्तों, जो ह्यूमन ओरिजिन जो है, मतलब मानव उत्पत्ति जो है, वो लगभग 25 लाख साल पहले की है, 2.5 मिलियन ईयर। और जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। वो हजारों साल लगते हैं एवोल्यूशन को सेट होने में। मतलब कि कोई भी स्पीसीज है इस पृथ्वी पे, चाहे वो ह्यूमन हो, मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, उनको अपनी वर्चस्व बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है, और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं समय के साथ उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। इसी प्रोसेस को अपन एवोल्यूशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में लगभग हजारों साल लगते हैं। तो जो हमारे पूर्वज थे वो, उनको ये बीमारी नहीं हुआ करती थी, वो स्वस्थ थे। तो उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में पता होना जरूरी है। तो जो हमारे पूर्वज थे वो नंबर 1 शिकारी थे। नंबर 2, वो अपने खाने के लिए उनको दौड़ना पड़ता था। नंबर 3, वो भूखा रहते थे। नंबर 4, अगर खाना मिला भी तो एक बार या 2 बार खाना खाते थे, क्योंकि जो खाना उपलब्ध नहीं था, इतनी खाना उपलब्ध था, और वो नेचुरल खाना खाते थे। और जो आज का मनुष्य है वो आराम करता है, मतलब बैठता है, खाने के लिए भागना नहीं पड़ता है, बैठे बैठे खाना मिल जाता है, उपवास नहीं रखता है,
दिन में 5 से 6 बार कुछ ना कुछ खाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अननेचुरल चीज़ मतलब प्रोसेस फूड खाता है। जो हमारी बॉडी के की संरचना है वो हमारे पूर्वजों की ही दी हुई है। मतलब जेनेटिक मेकअप या मेटाबॉलिज्म को बदलने में या सेट होने में लगभग हज़ारों साल लगते हैं। तो आज जो मेटाबॉलिज्म, जो जेनेटिक मेकअप है हमारा, वो पुराने समय के, पहले इंसान सिर्फ सूर्य की रोशनी में ही खाना खा पाता था। उनका खाना मेनली शिकार पर डिपेंड करता था। किसी दिन शिकार मिला तो पेट भर खाना खाया, नहीं मिला, 2-2 3-3 दिन नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ता था। लेकिन खाना ढूंढने डेली जाना पड़ता था, मतलब डेली भागना पड़ता था। तो उसी हिसाब से भगवान ने मेटाबॉलिज्म सेट कर दी थी कि आप अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो आपके बॉडी में वो स्टोर हो जाएगा। और जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो जो स्टोर खाना है, जो स्टोर ऊर्जा है, उससे आपका शरीर चलता रहेगा। ये पहले से सेट है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी कृषि है, फार्मिंग है, उसका जो स्टार्ट हुआ है लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ है। और जो मॉडर्न फार्मिंग है, मतलब जो आधुनिक कृषि है, वो लगभग 200 से 300 साल पहले स्टार्ट हुई। मतलब उसमें उर्वरक का उपयोग, मशीन का उपयोग, फैक्ट्रीज का उपयोग, ये सब चालू हो गया। और जो इंडस्ट्रीज हैं, उसकी भी स्टार्टिंग लगभग 200 साल पहले हुई। मतलब कि शुगर मिल, सीड ऑयल, और भी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, उसकी भी स्टार्टिंग लगभग 200 से 250 साल पहले हुई। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कृषि तो 10,000 साल पहले हुई, चालू हो गई थी। इसका मतलब है कि कृषि के हिसाब से हमारी मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस है वो तो आ गए, बट मॉडर्न फार्मिंग के हिसाब से शायद अभी चेंजेस आने बाकी है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 200 से 300 साल पहले ही चालू हुआ। जो शुगर फैक्ट्री है और जो ऑयल फैक्ट्री है, ये लगभग 200 से 250 साल पहले ही चालू हुई हैं। और इनकी जो खपत है पिछले 100 सालों में हजारों से लाखों गुना बढ़ गई है। दोस्तों एक ओवरव्यू है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि किस न्यूट्रिशन से बॉडी में क्या होता है, किससे क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे काम करती है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, और हमारे शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या हार्मोन होते हैं। ये थोड़ा सा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।